एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, आराम से समझेंगे। आज की क्लास में आपको मजा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ समझने को होगा ही नहीं, तो इसलिए मजा ही आएगा। अगर मैं बात करूं मैग्नेट की, आपसे मैं पूछूं तो आप बता दोगे मैग्नेट किसे कहते हैं? चुंबक, मुझे पता तो ही आएगा। क्लियर? अगर मैग्नेट की अगर हम बात करें, कोई भी चीज, कोई भी सब्सटेंस जो किसको अट्रैक्ट करेगी? मेटल के पीसेस को। याद रखिए, सिर्फ मेटल को। इसका रीजन अभी हम आपको बताएंगे कि मेटल को ही क्यों, नॉन मेटल को अट्रैक्ट नहीं करता। तो कोई भी सब्सटेंस जो मेटल को अट्रैक्ट करेगा उसको हम क्या कहेंगे? मैग्नेट। और इस प्रॉपर्टी को, खींचने की प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे? मैग्नेटिज्म। क्या कहेंगे? मैग्नेटिज्म। समझ में आ गया टॉपिक? हाँ, इधर देखो। मैग्नेट की अगर हम बात करें, मैग्नेट बेसिकली क्या है? मैग्नेट इज एनी सब्सटेंस, थियोरेटिकल ज्यादा होगा तो लिखने का ही काम है मेरा आज। क्लियर? विच अट्रैक्ट मेटल and this property of attraction, क्या उसको हम क्या कहेंगे भाई मेरे? मैग्नेट। तो फाइनली फिर मैग्नेट का आविष्कार करा गया, मैग्नेटिज्म टॉपिक आया। अब हमें यही पढ़ना है, क्या पढ़ना है चैप्टर में? कि मैग्नेटिज्म क्यों होता है, क्या है उन पत्थरों में ऐसा कि वो मेटल को अट्रैक्ट करता है, क्यों मेटल में ऐसा है कि वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट करता है, कितने तरीके की मैग्नेट है, कैसे मैग्नेट काम करती है, मैग्नेट क्या होती है, बस यही चलेगा। क्लियर? सिंपल सा। क्या बात समझ में आती है? चलिए, तो शुरुआत हम यहाँ से क्या, मतलब शुरुआत हम क्या काम करेंगे? शुरुआत हम करेंगे मैग्नेट के बारे में, कि भाई मैग्नेट के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। पहला टॉपिक हमारा, मतलब ये भी एक टॉपिक है हमारा, इसके अंदर नेक्स्ट, इसी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक क्या आएगा? प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। भाई मैग्नेट के पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, क्या चीज कॉमन देखी गई? बहुत सारी चीज कॉमन देखी गई। वो कॉमन चीजें देखो कौन कौन सी है। मैग्नेट, वो पत्थर जो मिले, जो अट्रैक्ट कर रहे हैं। याद रखिए, यहाँ पर कोई करंट परंट कुछ नहीं आ रहा जो आपने अब तक पढ़ा है, ये थोड़ा सा अलग चैप्टर रहेगा। क्लियर? तो अब वो जो पत्थर देखने को मिले, जो मैग्नेट कहा गया जिनको, मेटल के पीस को अट्रैक्ट कर रहे थे, तो उन पत्थरों में क्या चीज कॉमन देखी? पहली चीज, वो प्रॉपर्टीज है। ठीक है, पहली चीज देखें क्या है? पहली चीज है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी देखी गई? अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। कि वो मेटल के पीसेस को क्या कर रहे थे? अट्रैक्ट कर रहे थे। मेटल के पीसेस को क्या कर रहे थे? अट्रैक्ट कर रहे थे। सिर्फ मेटल्स को, कॉपर, जिंक, गोल्ड, एल्यूमिनियम, आयरन, इन सबको क्या कर रहे थे? अट्रैक्ट। लेकिन वही अगर मैं नॉन मेटल्स के बारे में बात करूं, या फिर इंसुलेटर्स के बारे में बात करूं, जैसे आपका प्लास्टिक, लकड़ी, रबड़, उनको अट्रैक्ट नहीं करते थे। सिंपल सी बात है। कौन सी प्रॉपर्टी? अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, है ना? तो मतलब कि मैग्नेट्स है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी टूवर्ड्स किन की तरफ? मेटल्स, टूवर्ड्स मेटल। कितनी बात समझ में आई? सेकंड प्रॉपर्टी हमें क्या देखने को मिली? सेकंड प्रॉपर्टी हमको ये देखने को मिली कि एक मैग्नेट को, मतलब उस पत्थर को, याद रखिएगा, अगर एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दे, फ्रीली सस्पेंड मतलब फ्रीली एक बहुत ही पतले से धागे से लटका दें, तो ये देखा गया कि उसके कोई तो दो एंड होंगे। दो एंड तो यार होंगे ही। दो एंड हमेशा, एक नॉर्थ की तरफ रुका और एक किसकी तरफ रुका? साउथ की तरफ। अगर ये हमारे सामने वाला नॉर्थ है और हमारे पीछे साउथ होता है, और मान लीजिए ये मैग्नेट है, अगर मैं इसको ऐसे धागे से, मैंने इसको ऐसे बांधा और इसको मैंने ऐसे करके घुमा दिया, और घुमा के ऐसे करके घूम रहा है, हवा में फ्रीली सस्पेंडेड है। अब ये घूमता गया घूमता गया, अब कभी रुकेगा? जब भी ये रुका तो हमेशा नॉर्थ और साउथ की तरफ रुका। साइंटिस्ट लोग, इसका रीजन भी है, इसका रीजन है, लेकिन अभी साइंटिस्ट लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो रहा है। अभी उनको भी नहीं पता क्यों हो रहा है, लेकिन हो रहा है। उनको क्या पता लगा कि यार कुछ भी कर लो, अगर मैं इसको ऐसे रख लूं, कैसे भी रख लूं, ये खुद ब खुद नॉर्थ और साउथ में जाएगा। अब ये मत समझना ऐसे पकड़ के कर लूं, अब बोल, अरे भैया फ्रीली सस्पेंडेड, कितनी भी हाइट हो, ऊपर हो, नीचे हो, दाएं हो, बाएं हो, हमेशा मैग्नेट के जो एंड्स हैं वो किसकी तरफ रुके? नॉर्थ और साउथ की तरफ। तो इससे समझ में क्या आया? कि नॉर्थ के दोनों एंड, एक नॉर्थ की तरफ रुकेगा और एक, अरे अगर एक नॉर्थ में रुका तो दूसरा साउथ में रुकेगा ना, ईस्ट में तो रुक नहीं जाएगा ऐसे करके। ठीक है, तो एक नॉर्थ में रुकेगा तो एक साउथ में। हाँ, इनको वैसे हम क्या कहते हैं? पोल्स। इनको हम क्या कहते हैं? पोल्स। एक को हम कहते हैं नॉर्थ पोल, एक को हम क्या कहते हैं? साउथ। ये सुना होगा आपने, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। तो नॉर्थ और साउथ इसलिए नाम दिया गया क्योंकि वो नॉर्थ साउथ में रुकते हैं,
इसलिए नहीं कि साइंटिफिक लोगों को अच्छे लगते हैं, एन फॉर एस फॉर ऐसे, ठीक। अब मैं फुल फॉर्म नहीं बोल रहा, सही है, क्या बात समझ में आई। तो दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या है, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, डायरेक्टिव। भैया डायरेक्शन का लेना देना है, डायरेक्टिव। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी बोले तो अगर मैं किसी भी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करूं तो हमेशा उसके दो एंड, हमेशा उसके दो एंड किसकी तरफ पॉइंट आउट करेंगे, एक नॉर्थ की तरफ, दूसरा साउथ की तरफ। क्या समझ में आया, ठीक है, ठीक। तो यहां पर अगर मैं बात करूं एनी मैग्नेट, और ये नॉर्थ ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, ज्योग्राफिकल, ज्योग्राफी वाले नॉर्थ होते हैं, ज्योग्राफी। एंड्स ऑफ मैग्नेट, उनको क्या नाम दिया गया, मैग्नेट के एंड्स को पोल्स। क्या नाम दिया गया भाई मेरे, पोल्स। कितने तरीके के पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ। नॉर्थ की तरफ रुकने वाले को नॉर्थ कहेंगे, साउथ की तरफ रुकने वाले को, इसमें हंसने वाली क्या बात थी, हंसने वाली बात, मैं कौन जोक मारा, समझ में आया कि नहीं भैया, पल्ले बड़ा, अरे पल्ले बड़ा, ठीक। तीसरी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर तीसरी, प्रॉपर्टी नंबर तीसरी, तीसरी प्रॉपर्टी ये है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, क्या है, हाँ, लाइक पोल्स रिपेल। देख रहे हो, मुझे पता, इतने बड़े वाले बैठे हैं यहाँ पर, लाइक अट्रैक्ट और अनलाइक, अब रिपेल बोलोगे। अगर एक जैसे पोल, मतलब ये भी देखने को मिला कि अगर मैं दो मैग्नेट्स को करीब लेकर आऊं, अगर मैं दोनों नॉर्थ नॉर्थ पोल को लेकर आता हूं, वो पता चल जाएगा, नॉर्थ के नॉर्थ साउथ पता क्या चलेगा हमें, लिखे होंगे उस पे, ये देखो हमें, अब ये मैग्नेट है, पहले सस्पेंडेड कर देंगे, फ्रीली सस्पेंड कर देंगे, जो एंड नॉर्थ की तरफ रुकेगा उसको नॉर्थ नाम दे देंगे, लिख देंगे वहां पर, और जो एंड साउथ से, क्या ज्योग्राफी जो कंपास में देखते हैं वो अर्थ वाला भाई, वो पूरी अर्थ के लिए है, वो कहाँ देखते हैं हम तो अपना ही वो नॉर्थ साउथ देखते हैं ना। तो अगर नॉर्थ नॉर्थ को करीब लेकर आए तो रिपेल करेंगे, और अगर साउथ साउथ को लेकर आए तो, और अगर नॉर्थ साउथ को, ये आपने घर में बहुत खेला होगा चुम्बक से, ठीक। अरे खेला कि नहीं खेला, ये अभी भी खेल रहा है, बताओ, ठीक। फोर्थ प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी क्या है, चौथी प्रॉपर्टी, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट, ध्यान समझना, ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल आएगा हमारा। अगर हम बात करें यहां पर है कि सिंगल पोल, पोल समझ में आ गया ना, पोल, सिंगल पोल नेवर एग्जिस्ट। या आपने 10th क्लास में एक एक्टिविटी भी करी होगी कि मैग्नेट को बीच में से कट कर दिया होगा और फिर दो मैग्नेट छोटी छोटी बन गई होंगी, क्लियर, करा है कि नहीं करा, देखो ये मैग्नेट है, अगर क्या क्यों है यार, ये ना है, अगर मैं इसको बीच में कट कर दूं, ये नॉर्थ है तो खुद ब खुद क्या बन जाएगा, और अगर ये साउथ है तो ये खुद ब खुद क्या बन जाएगा, नॉर्थ। याद रखिए अकेला चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है लेकिन अकेला पोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अभी तुम नहीं नहीं ओहो ऐसा मत कहो, अभी मैं डेरिवेशन में आऊंगा ना तुम यहीं फंसोगे, पहली बात कह रहा हूं मैं। याद रखिए सिंगल चार्ज एग्जिस्ट बट सिंगल पोल नेवर एग्जिस्ट। टॉपिक हमारा क्या होगा, टर्म्स रिलेटेड, टर्म्स रिलेटेड विद बार मैग्नेट, टर्म्स रिलेटेड विद बार, बार मैग्नेट की अगर हम बात करें कौन कौन सी टर्म्स हमें मतलब जरूरी है और हमारे लिए काम,
पहली चीज, बाहर मैग्नेट दिखती कैसे? अगर हम बात करें ये एंड होगा नॉर्थ और एक एंड क्या हो जाएगा हमारा साउथ। सिंपल सी बात है, ये कुछ इस तरीके की होती है। इसमें से एक एंड हमारा क्या हो जाएगा नॉर्थ और दूसरा एंड हमारा क्या हो जाएगा साउथ। ठीक है, अच्छा अब सुनो, अब बार बार हम इसको नहीं बनाएंगे तो इसका सिंबल हम क्या लिखेंगे, सिंपली एक रेक्टेंगल बनाएंगे कुछ ऐसे। देखो सिंबल, देखो क्या है सिंबल, बार मैग्नेट का सिंबल क्या होगा, सिंपल ये। ठीक है, यहां पर हम एक डॉट बना के क्या दिखाएंगे, नॉर्थ पोल, और यहां पर हम डॉट बना के क्या बनाएंगे, साउथ पोल। एक बच्चे का ज्यादातर क्वेश्चन होता है सर नॉर्थ यहां बना लो, कनेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन सारी बुकों में ये डायग्राम बना रखा है। याद रखिएगा कोई गलती नहीं है अगर आप नॉर्थ यहां बना दोगे साउथ यहां बना दोगे, उससे कोई लेना देना नहीं है। एक डायपोल हमारा क्या होता है, डायपोल ऐसे होता है ना, आप डायपोल को ऐसे भी बना सकते हो भाई। शर्त क्या है, गलती कहां मानी जाएगी, अगर आपने डायरेक्शन ये दिखा दी, अब गलत है, लेकिन अगर आप डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव दिखाओ तो सही है। अब माइनस को कहीं पर भी बनाओ, प्लस को कहीं पर भी बनाओ, लेकिन डायरेक्शन जरूर ये दिखानी। यहां पर भी आपको डायरेक्शन दिखानी पड़ेगी, मैं बताऊंगा किसकी। तो बताओ सिंबल समझ में आया? अब कौन कौन सी चीजें अपने को इसमें पढ़नी है, सिंपल सिंपल सी बात है। सबसे पहली चीज देखो क्या हमें याद रखनी पड़ेगी, पहली चीज हमारी मैग्नेटिक एक्सिस। कौन सी, मैग्नेटिक एक्सिस। क्या होता है ये, एक इमेजिनरी लाइन जो पोल से पास होगी, एक इमेजिनरी लाइन जो पोल से पास होगी उसको हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक एक्सिस। जैसा आप लाइट में पढ़ते हो ना, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऐसी कुछ टर्म्स हैं यहाँ पर। ठीक, तो मैग्नेटिक एक्सिस बेसिकली क्या, इमेजिनरी लाइन एंड इमेजिनरी लाइन passes through poles। जो पोल से पास होगी इसको हम क्या कहेंगे, इमेजिनरी लाइन। सिंपल सी कुछ ऐसे, ये हमारी क्या होगी, मैग्नेटिक एक्सिस। क्या होगी, मैग्नेटिक एक्सिस। समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ पर? सेकंड चीज देखिए, सेकंड चीज क्या है, सेकंड है हमारी लेंथ ऑफ मैग्नेट। सेकंड चीज हमारी क्या है, लेंथ ऑफ मैग्नेट। छोटी छोटी बातें कभी कभी एक नंबर में या पूछ सकते हैं आपसे, लेंथ ऑफ मैग्नेट। सर लेंथ ऑफ मैग्नेट क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पोल्स, डिस्टेंस बिटवीन पोल्स। देखो ध्यान से, ये आपको नॉर्थ पोल दिख, साउथ हो गया, ये हमारा क्या हो गया, नॉर्थ। इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको हम क्या कहेंगे, लेंथ ऑफ मैग्नेट। सिंपल समझ में आ गया, वही मैग्नेट की लेंथ होगी। तो बेसिकली हम इसको क्या कहेंगे, डिस्टेंस बिटवीन मैग्नेटिक लेंथ या लेंथ ऑफ। क्या दोनों बातें समझ में आ गई? याद रखिएगा, मैग्नेटिक एक्सिस इमेजिनरी लाइन है, सिर्फ इमेजिनरी लाइन जो हम किससे पास कर रहे हैं, पोल से, सिर्फ इमेजिनरी है, अपने कैलकुलेशन के लिए, अपने डायग्राम को अच्छा बनाने के, दैट्स इट। और अगर मैं बात करूँ लेंथ, लेंथ रियल में है, एक ये मान लीजिए मैग्नेट है, ये नॉर्थ हो गया, ये हमारा क्या हो गया, साउथ। तो अब इनके बीच की डिस्टेंस मान लीजिए 10 सेंटीमीटर आ रही है, तो 10 सेंटीमीटर हमारी क्या है, लेंथ, मैग्नेटिक लेंथ। कंफ्यूजन ना करें, मैग्नेटिक एक्सिस अलग चीज है, मैग्नेटिक लेंथ अलग चीज। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है यहाँ पर? कूलम्ब्स लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। ठीक, अगर आप बात करें, आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि दो चार्ज हैं और उनको r डिस्टेंस पे रखा जाए, दो चार्ज हैं, कोई भी चार्ज प्लस या माइनस, उनको r डिस्टेंस पे रखा जाए तो उनपे क्या लगती है, फोर्स। अट्रैक्शन की फोर्स लगती है और रिपल्शन की फोर्स लगती है। वो फोर्स किस पे डिपेंड करती है, अगर मैं बात करूं तो जरा बताना। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है Q1 Q2 बाय r स्क्वायर, है ना, उनके बीच के डिस्टेंस और उनका चार्ज। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाते तो क्या आता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r। सेम फंडा भी यहाँ लगना है, सेम बिल्कुल। इसलिए मैंने कहा कि चैप्टर आसान है क्योंकि ऑलरेडी आपने सारी चीजें पढ़ रखी है। ये वाली बात समझ में आती है? अगर मैं कोई भी दो चार्जेस को r डिस्टेंस दूर रखूं तो भाई मेरे क्या उन पे फोर्स लगती है, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इधर आ जाओ, अगर मान लीजिए हमारे पास दो मैग्नेट्स हैं, दो मैग्नेट मतलब कि किसी एक मैग्नेट का एक पोल, एक मैग्नेट का एक पोल, कुछ इस तरह से। देखो यह हमारे पास मैग्नेट है ऐसे, भाई एक सिंगल पोल तो एग्जिस्ट ही नहीं करता,
वहां पर तो सिंगल चार्ज एग्जिस्ट करता है इसलिए ले लिया Q1 Q2। यहाँ पर एक सिंगल पोल तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो पूरी पूरी क्या लेनी पड़ेगी, मैग्नेट। पूरी क्या लेनी पड़ेगी, मैग्नेट। तो ये हमारे पास एक मैग्नेट हो गई, मान लीजिए ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया हमारा साउथ, ये हमारी एक मैग्नेट हो गई। और एक और मैग्नेट मैंने मान लीजिए r डिस्टेंस दूर रखी। अब ध्यान देना यहाँ पर, क्योंकि एक सिंपल सी बात आएगी, नॉर्थ, कोई दिक्कत है यहाँ पर। हमारे पास दो मैग्नेट है, दोनों के पोल्स को कुछ इस तरीके से ऐसे पास रख दिया, नॉर्थ नॉर्थ हो गए या नॉर्थ साउथ हो गए, कुछ भी हो गए, तो क्या इन पे फोर्स लगेगी। मान लीजिए ये दोनों पोल्स कितने दूर हैं, r डिस्टेंस, तो क्या इस पे फोर्स क्या लगेगी, रिपल्शन। अरे हाँ या ना, ये फोर्स किन किन चीजों पे डिपेंड करेगी, अब ध्यान समझना। जहां से अब आपका चैप्टर एक नए मोड़ पर आएगा। अगर मुझे एक बात बताओ, दो मैग्नेट्स है मेरे पास, है ना, मेरे पास क्या है भाई, मेरे दो मैग्नेट्स हैं। मान लीजिए एक मैग्नेट बहुत छोटी है जिसकी स्ट्रेंथ कम है, स्ट्रेंथ कैसे पता लगेगी। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये मैग्नेट, इसकी स्ट्रेंथ बताओ, सिंपल सी बात है, क्या, नहीं नहीं लेंथ से ना, क्या, नहीं नहीं सिंपल बताओ, प्रैक्टिकली अट्रैक्ट कर नहीं सकती। अगर मान लो ये मैग्नेट है मेरे पास एक मेटल की बॉल है या मेटल का पीस है, अगर मैं इसको यहाँ लाता हूँ एकदम से खींच लेता है तो यार स्ट्रॉन्ग है, सिंपल बात है कि नहीं है। और एकदम से उसने खींच लिया तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग। क्या ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट कह सकते हैं। एक और मान लीजिए मेरे पास मैग्नेट है, उसको मैं यहाँ ला रहा हूँ तब भी नहीं खींच पा रही, जब ये क्या होगी, वीक होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। क्या प्रैक्टिकली आप चेक कर सकते हो, कोई बड़ी बात आपके लिए नहीं है कि कौन सी फील्ड मतलब मैग्नेट स्ट्रॉन्ग होगी और कौन सी वीक होगी। अब जरा दिमाग लगाओ, मेरे पास जो मैग्नेट्स हैं, यहाँ पर मान लीजिए दो मैग्नेट्स हैं, ये जो दो ब्लैक कैप आपको दिख रही है, ये दोनों नॉर्थ है, मैं इनको यहाँ पर लेकर आया, स्ट्रॉन्ग होगी वीक होगी कुछ भी होगी, यहाँ पर मैं लेकर आया। अब मुझे एक बात बताओ, इनके बीच में फोर्स लगेगी, ये दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये फोर्स किन किन चीजों पर डिपेंड करेगी, जैसे कुलम्स ने देखा था उस पर कि दो चार्जेस को अगर मैं रखूं तो उनके आर को अगर मैं बढ़ा दूंगा तो फोर्स घट जाएगी, अगर उन चार्ज को बढ़ा दूंगा तो फोर्स बढ़ जाएगी। सेम यहां पर कॉन्सेप्ट लगाओ, अगर मैं दो मैग्नेट्स को दूर कर दूं तो क्या फोर्स बढ़ेगी घटेगी, घटेगी। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, मैग्नेटिक फोर्स क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए आर स्क्वायर, हाँ है ना। पहली बात समझ में आती है, जितना ज्यादा मैग्नेट्स को आप दूर लेके जाते रहोगे उतनी ज्यादा फोर्स कम होती रहेगी, और अगर आप एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि फोर्स जीरो हो जाएगी। पहली चीज, और किस पे डिपेंड करेगी, किसकी स्ट्रेंथ। अब यहाँ दिमाग लगाना, यहाँ पर वहां पर तो चार था क्यों, यहाँ पर क्या था क्यों, यहाँ पर क्या आएगा पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ। यहां से मैंने नई चीज आएगी हमें पर। मुझे एक बात बताइए, मैग्नेट्स की, ये आपको पता है नहीं पता लेकिन सिंपल सी बात है, एक मैग्नेट्स की सबसे ज्यादा शक्ति कहाँ होती है, पोल्स में, पोल्स में। ये सिंपल सी बात है। अगर इस बार मैग्नेट को मान लीजिए आयरन का वो है, आयरन का मान लीजिए क्या है, पाउडर है, इधर देखो इधर देखो, अरे बारिश पहली बार देखिएगा, तो एक आयरन का पाउडर है और मैग्नेट, बार मैग्नेट को मैंने उसके अंदर डिप कर दिया, आयरन का पाउडर है और मैंने उसको अंदर ऐसे करके और उसको फिर बाहर निकाला, सबसे ज्यादा आयरन का पाउडर कहाँ चिपका हुआ मिलेगा, ये सत्य है, सर नो, ये देख रखा है आपने। आपने हॉर्स शू में भी क्या उसके दो एंड्स होते हैं और उसको ऐसे करके लगाते हैं तो वहां ज्यादा चिपकता है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है। तो भाई मेरे सिंपल सी बात जरा मुझे बताइए कि सबसे ज्यादा मैग्नेट की स्ट्रेंथ कहां होती है, पोल्स। तो मुझे एक बात बताओ, क्या इन पोल की कुछ स्ट्रेंथ होगी, अगर पोल की स्ट्रेंथ ज्यादा है तो वो जल्दी खींच लेगा, अगर पोल की स्ट्रेंथ कम है तो जैसे कि चार्ज का एक होता है क्यू, जितना बड़ा चार्ज उतनी ज्यादा फोर्स लगाएगा, 5 कूलम का चार्ज या 10 कूलम का चार्ज, कौन ज्यादा फोर्स लगाएगा, 10 कूलम का। ऐसे ही क्या मैग्नेट की पोल की स्ट्रेंथ मैटर करती है कि नहीं करती, दिमाग लगाइए ध्यान से, बहुत सिंपल सी बात बताएंगे, यस और नो। तो अब पोल स्ट्रेंथ को कैसे यार मैं मतलब लिखें, साइंटिफिक कुलम्स ही था, कुलम्स था एक और था नहीं कोई, उन्हें कहा कि यार मतलब कैसे यार मेजर करें। याद रखना कुलम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए और मैग्नेटिक के लिए एक साथ बनाए ये लॉ, वो आप अलग अलग चैप्टर पढ़ो लेकिन एक साथ कुलम्स ने बनाए हैं, इसलिए इनको कुलम्स लॉ ही बोल रहे हैं, ठीक। तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि यार मैंने यहाँ क्यों लिखा है ना, तो यहाँ पर भी क्यों लिख देते हैं, बस थोड़ा सा चेंज करेंगे। अब ध्यान देखो क्या लिखेंगे, एफ एम पता कि मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू एम वन क्यू एम टू। सर ये क्यू एम वन क्यू एम टू क्या है, क्यू एम
क्यू एम। बोले तो क्या, पोल की स्ट्रेंथ, पोल की स्ट्रेंथ। जैसे चार्ज की स्ट्रेंथ कौन बताता है, उसका चार्ज, उस पर कितना चार्ज है, 10 कुलम, 20 कुलम, 50 कुलम, 100 कुलम, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही उस पर दम है कि वो खींच ले एक चार्ज बॉडी को। और उसी तरीके से मैग्नेट की ताकत कौन बताएगा, पोल की स्ट्रेंथ, कि पोल में कितनी शक्ति है। अगर पोल जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उतना ही ज्यादा वो क्या काम करेगा, दूसरी मैग्नेट को या मेटल के पीस को अट्रैक्ट कर लेगा। क्या समझ में आया। यहाँ पर चार्ज लिखते हैं क्यू से, यहाँ पर हम लिखेंगे क्यू एम से। क्यू एम मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, या सिंपली पोल। समझ में। अभी यूनिट के बारे में बात करेंगे, वहां पर कुलम करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं देखेंगे। यहाँ तक कोई डाउट है, क्लियर है भाई साहब। तो जरा मुझे बताना है, यहाँ पर ये सेकेंड इक्वेशन होगी, दोनों को क्या कंबाइन कर दूं। जैसे ही कंबाइन करूंगा तो मैग्नेटिक फोर्स किसके इक्वल आ जाएगी, अपॉन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो क्या आएगा भाई मेरे, यहां पर आता था 1/4πε, वहां पर कौन आएगा, मैग्नेटिक फील्ड के लिए कौन कांस्टेंट है, म्यू नॉट अपॉन में 4π। 4π तो आएगा ही, 1/4π तो देखो है ही कॉमन, एप्सिलॉन नीचे और म्यू नॉट। तो क्या कूलम्ब्स का समझ में आया, अपॉन में। अभी पोल स्ट्रेंथ की बात करेंगे, पहले बताओ इसमें कोई डाउट है, तो यस और नो। हाँ एक सेकंड, हाँ एक पोल की है ना, ऑब्वियसली बात है। जितने, मुझे एक बात बताओ, एक सिंपल सी बात और, अगर मान लो इस पोल की स्ट्रेंथ QM1 है तो इसकी भी सेम होगी अलग होगी, अबे एक ही मैग्नेट की तो सेम होगी ना, एक ही मैग्नेट की तो सेम होगी। ऐसी कौन सी मैग्नेट की यहां से बहुत भर लिया यहां से भरे नहीं जाते, यस और नो। नहीं, एक मैग्नेट का सेम ही रहेगा। और यहां पर देखो सुनो, डायपोल याद है सबको, प्लस और माइनस। नॉर्थ के लिए हम क्या मानेंगे, लिखने का तरीका है बस, सिर्फ लिखने का तरीका। अरे डायपोल ही तो है, डायपोल की तरह तो है, नॉर्थ और नेगेटिव पॉजिटिव। ये देखो साउथ और नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ के लिए हम क्या दिखा रहे हैं, प्लस। लिखने का तरीका इससे आसान हो जाए इससे। और साउथ के लिए हम क्या मान रहे हैं, समझ में आया, कोई डाउट। अरे एक मैग्नेट के दोनों पोल की स्ट्रेंथ क्या रहेगी, हाँ तो क्या पूछ रहा था, जैसे वहां पर परमिटिविटी थी, मीडियम की वो शक्ति जो चेंज करेगी ऐसी है। मुझे एक बार बताओ, ये दो मैग्नेट है, अब मैं इनको वैक्यूम में कर रहा हूं तो फोर्स आ रही है इतनी, लेकिन अगर इन्हीं दो मैग्नेट को किसी मीडियम के करूंगा तो फोर्स बदल जाएगी। तो वो मीडियम की प्रॉपर्टी के लिए वहां परमिटिविटी आई थी, यहाँ पर परमिबिलिटी आ गई। बस समझ में आ रहा है भाई, कोई डाउट यहाँ पर। क्या पोल स्ट्रेंथ की यूनिट के बारे में बात करें, अब इधर सुनो, इसमें कोई डाउट है, पोल स्ट्रेंथ इज अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। पोल स्ट्रेंथ, चार्ज कैसे था, स्केलर वेक्टर, तो वो भी स्केलर है, वो भी हमारा क्या है, स्केलर। अभी देखो भाई ध्यान से, अगर मैं बात करूं, इफ अगर आर मान लीजिए 1 मीटर हो जाए, आर कितना हो जाए भाई मेरे 1 मीटर, और फोर्स मान लीजिए लग रही है 1 न्यूटन की, कितनी लग रही है भाई मेरे, मैं एक आइडिया दे रहा हूं आपको, कितनी लग रही है भाई मेरे 1 न्यूटन, या फिर ऐसे कर लो, ये वाली बात सुनो, देखो अगर मान लीजिए आर मैंने कितना करा 1 मीटर, दोनों मैग्नेट्स के बीच की कितना डिस्टेंस करा 1 मीटर, और मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि पोल स्ट्रेंथ कितनी है 1, तो जरा मान लो अगर पोल स्ट्रेंथ 1 हुई तो फोर्स कितनी आनी चाहिए, जरा बताना, लगाओ फोर्स का फॉर्मूला। तो भाई मेरे जरा पोल की स्ट्रेंथ समझा सकते हैं, डेफिनेशन क्या होगी, पोल की स्ट्रेंथ की डेफिनेशन बता सकता है इस केस से। हाँ 10 की पावर -7 दैट द पोल स्ट्रेंथ इज 1। ध्यान देखो, अगर दो मैग्नेट्स को 1 मीटर दूर रखा जाए, दो मैग्नेट के पोल्स को क्या करा जाए 1 मीटर दूर रखा जाए, और उनके बीच में कितनी फोर्स लग रही हो, अगर लग रही है तो कितनी लग रही हो 10 की पावर -7, तो इससे क्या समझ में आता है कि पोल की स्ट्रेंथ कितनी होगी 1 यूनिट, कितनी होगी 1 यूनिट। जैसे एक कूलम को डिफाइन करा था, अगर दो चार्जेस के बीच में फोर्स 9 इंटू 10 की पावर कितनी लगेगी 9, और वो 1 मीटर दूर रखे, तो चार्ज कितने थे 1 कूलम, चार्ज कितने थे भाई मेरे 1 कूलम, ऐसी सी।
टू आइडेंटिकल जैसे कि आपने पहले चैप्टर में कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था, उसके बाद आपने क्या, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड पढ़ लिया मैं फोर्थ चैप्टर में, तो वहां नहीं जा रहा। यहाँ पर आपने पहले चैप्टर में आपने एक चीज पढ़ी थी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, याद है, नेगेटिव पॉजिटिव। यहाँ पर भी सेम पढ़ेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। चलो मैं देखिए सर, मैग्नेटिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट बिल्कुल सेम जो आपने पहले चैप्टर में पढ़ा है। पहले चैप्टर में आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या पढ़ा था, डाइपोल, दो पोल, अगर एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखे जाते हैं तब वो क्या बना देते थे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। हाँ यार, दोनों के बीच की डिस्टेंस हम कितनी लेते थे, 2a, और फिर एक होता था इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट P, किसके एक होता था Q इंटू 2a। सेम बिल्कुल यहाँ डिट्टो छापना। आ जाओ, एक मैग्नेट है, मान लीजिए बार मैग्नेट, देखो ये बार मैग्नेट, क्या एक बार मैग्नेट एक डाइपोल है, देखो ना यहां से भाई, यहां पर एक नॉर्थ भी होता है और एक क्या होता है, साउथ। दो पोल्स इक्वल भी हैं और अपोजिट भी हैं, इक्वल भी हैं और सर्टेन डिस्टेंस पे रखे भी हैं। तो क्या हर एक मैग्नेट जो आप अपनी लाइफ में देखते हो क्या वो डाइपोल है, आया ना। ईच मैग्नेट इज अ मैग्नेटिक डाइपोल, ईच मैग्नेट इज अ मैग्नेटिक डाइपोल। ये पहली लाइन जो आपको अच्छी तरह समझ में, तो मैग्नेटिक डाइपोल बेसिकली भाई साहब क्या होगा, मैग्नेटिक डाइपोल बेसिकली यह सिंपल है कि अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पोल्स, अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पोल्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या था, अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज विद अ सर्टेन डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। पहला चैप्टर रिवाइज कर रखे हैं नहीं कर रखे, जब भी समझ में आएगा, जब भी समझ में आएगा, पहला चैप्टर अगर रिवाइज कर रखा होगा तो जब देखें भाई। क्या चैप्टर आसान लग रहा है, हाँ बोरिंग है, अभी तो लग रहा है आगे पता नहीं राक्षस क्या पढ़ा दे। अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पोल्स, मुझे लग रहा है गौरव ज्यादा ही बोल रहे हैं, मैं कुछ कह रहा हूँ। डेफिनेशन डेफिनेशन ज्यादा है चैप्टर में, बोला डेफिनेशन पढ़ाऊं नहीं क्या, अच्छा ठीक। अच्छा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या था, जल्दी बताओ, क्यों इंटू है, यहाँ पर क्यों इंटू है, खत्म हो गया। दोनों जो लेंथ, सुनो, डाइपोल्स के बीच की लेंथ को क्या लेंथ माना था, मैग्नेटिक लेंथ को, क्या उसको मैं 2a ले लूं, वही सिंपल हाफ हाफ वाला कैलकुलेशन आसान करने के लिए। तो जरा बताना मैग्नेटिक मूवमेंट किसके इक्वल होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट किसके इक्वल होगा, क्यू एम किसी एक के पोल की स्ट्रेंथ इनटू में
2a। क्या समझ में आया कि नहीं आया? अरे यार हाँ है ना, क्यू एम इंटू में 2a, जैसे कि वहां पर था एक चार्ज इंटू में दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस। इट इज अ स्केलर। अरे मैग्नेटिक मोमेंट पहले चैप्टर पढ़ रखा है। इट इज अ स्केलर वेक्टर। वेक्टर जहां एरिया वेक्टर होगा वहां एम वेक्टर होगा। यार गैल्वेनोमीटर सब बर्बाद कर दिया। इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ चलो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और अब मुझे जरा बताना, एम की यूनिट तुमने पहले चैप्टर में क्या निकाली थी? एम की यूनिट, एम का फॉर्मूला था टॉर्क का, एम बी साइन थीटा। एम का फॉर्मूला क्या आया था वहां पर? एन आई ए। अरे तो डैश हो, एम के प्लेस में एन आई ए आ गया था, तो एम की यूनिट क्या आई थी? एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो जरा यहाँ पर यूनिट पुट करना, इक्वल टू क्यू एम की यूनिट निकाल रहा हूं मैं, सही सी वाली अच्छी वाली। और टू ए कितना होगा? टू ए की यूनिट एम, आर कह रहा देख रहे, एम से एक एम मर गया। तो यूनिट ऑफ क्यू एम, पोल स्ट्रेंथ की यूनिट बता कितनी आई? सही है, याद रखिए। डाइपोल मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की अगर मैं बात करूं तो उसकी यूनिट होगी एम्पियर मीटर स्क्वायर। कितनी होगी? एम्पियर मीटर स्क्वायर। अगर मैं पोल स्ट्रेंथ की बात करूं तो यूनिट क्या हो जाएगी? एम। एम्पियर मीटर तो बोलेंगे नहीं, एम्पियर मीटर क्या बात पल्ले पड़ी। अगर मैग्नेट को दो तरीके से कट करें, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, मैग्नेट को कट करने की, यहाँ पे न्यूमेरिकल्स में आएंगे, ध्यान से समझना, क्वेश्चन ही है लेकिन मैं टॉपिक के रूप में करा रहा हूं। अगर पहला केस क्लियर, अगर मैग्नेट को कट करा जाए वर्टिकली, कैसे करा जाए? वर्टिकली। अगर कट करा जाए वर्टिकल एक्सिस पर, कुछ इस तरीके से, लाइक दिस, यू नो माई अंग्रेजी सो गुड। लाइक ऐसे, समझ में आया कि नहीं? अब जरा दिमाग लगाए बताओ, ऑब्वियसली बात है, दो आपको मैग्नेट दिख जाएंगे। एक मैग्नेट आपको ऐसे दिखेगी, एक मैग्नेट आपको ऐसे। जरा दिमाग लगाइए, मुझे एक बार बताओ, ध्यान समझना। अगर मान लो शुरुआत में इसकी डिस्टेंस थी 2a, कितनी थी भाई मेरे? 2a। तो ये a हो गई और ये कितना हो गया? a। इसकी पोल स्ट्रेंथ लेट से qm और इसकी पोल स्ट्रेंथ लेट से qm माइनस प्लस। अच्छा, अब मुझे एक बार बताइए, जब मैं इसको वर्टिकली कट कर रहा हूं वर्टिकल एक्सिस पर, तो ये तो साउथ ही रहेगा, इसकी पोल स्ट्रेंथ बदलेगी? नहीं बदलेगी। जो पोल स्ट्रेंथ इधर है वही पोल स्ट्रेंथ इधर आ जाएगी। जब मैं वर्टिकली कट करूंगा तो बदलाव किस में आ रहा है? पोल स्ट्रेंथ में या लेंथ में? लेंथ में। तो अब मुझे एक बात बताओ, अब ये पूरा ए हो जाएगा और इसका सेंटर ये, तो ये कितना हो जाएगा? a/2। और क्या बात पल्ले पड़ रही है? बट जो पोल स्ट्रेंथ है वो क्या रहेंगी? समझ में आया? सेम प्रोसीजर यहां होगा, लेकिन नहीं, क्यू एम बाई 2 होगा, दूसरे केस में होगा, दूसरे केस में होगा। लेकिन अगर मैं हॉरिजॉन्टली कट करूं, अगर मैं क्या काम करूं? हॉरिजॉन्टली। सेकंड केस, मैग्नेट देखो ध्यान से, ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये प्लस, मैंने ऐसे कट कर गया यूं, ठीक है। अब जरा मुझे बताओ किसमें बदलाव आएगा? पोल स्ट्रेंथ में। अगर मैं सेंटर से कट कर रहा हूं तो पोल स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी? हाफ हाफ। लेकिन लेंथ में कोई भी चेंज नहीं आएगा। मतलब दो मैग्नेट बनेंगे कुछ इस तरीके से, एक मैग्नेट ये रही,
यहां पर पोस्टर कितनी हो जाएगी, क्यू एम बाय, और लेंथ कितनी रहेगी, सेम, लेंथ कितनी रहेगी 2a। तो भाई मेरे मुझे एक बात बताइए, यहां पर ये जो मैग्नेट बनी, इस मैग्नेट का डाइपोल कितना होगा, डाइपोल मोमेंट m इक्वल टू क्यू एम इन टू में a, क्योंकि 2a के प्लेस में अब a आएगा ना सीधा सीधा, लेंथ वहां 2a माना था तो यहाँ कितना आएगा a, तो ये हमारा क्या आ जाएगा m, ये हमारा क्या आ जाएगा भाई मेरे m। लेकिन अगर मैं यहां पर m की बात करूं तो m यहां पर कितना आएगा, क्यू एम बाय 2a। समझ में आया, याद रखेंगे ये बात, ये नोट में डालेंगे, वैसे ये न्यूमेरिकल है, ये हमारा क्या था क्वेश्चन था जो मैंने नोट किया, समझ में आया।